हर महीने लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, उसके बारे में आपको क्या पता है? ताकि लोग पढ़ सकें इस क्लास में पीरियड इसलिए होते हैं। ऐसा सवाल मत पूछो। कि उनमें से जो गलत चीज़ होती है, मतलब जो उनके अंदर उत्पन्न होती है, वो बाहर निकलती है। क्या है? हगीज बच्चों के लिए थैली जैसा होता है जिसमें ब्लड इकट्ठा होता है। पक्का थैली। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। देखा जाए तो वो ब्लड नहीं है मैडम, क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति है एक लड़की के लिए। सुना है, बीमारी का नाम तो सुना है, शायद बीमारी है, महामारी। ये है पीरियड्स को लेकर लड़के की सोच। अब जान लेते हैं लड़कियों की क्या सोच है। जनवरी 2016 को एक 20 साल की लड़की ने खुद को फांसी से लटकाकर अपनी जान दे दी और वजह अनबेरेबल पीरियड क्रैम्प्स। इनफैक्ट ये कोई इक्के दुक्के केस नहीं है, ऐसे कई सारी केसेस दशकों से रिपोर्ट हो रही है। इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स ने 2009 में 56 औरतों का एक पोस्टमार्टम रिकॉर्ड कंडक्ट की जो कि सुसाइड से मरी थी, और उन्हें उन औरतों के लाशों से कंपेयर किया गया जो कि अन्य वजहों से मरी थी। एंड यू नो दैट इस स्टडी में क्या सामने आया? एक तरफ जहां अन्य वजहों में से मरने वाली औरतों में से 4.5% औरतें पीरियड में थी, और इसके जस्ट अपोज सुसाइड से मरने वाली औरतों में से 25% औरतें जो सुसाइड कमिट करते वक्त पीरियड में थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीरियड सच में इतने दर्दनाक होते हैं कि एक औरत को सुसाइड जैसा बड़ा कदम भी आसान लगने लगता है? और अगर हाँ, तो इसके बारे में खुलकर बात नहीं करना और सिर्फ कान में फुसफुसाना, क्या ये सही है? बिसाइड पृथ्वी पर 6399 मैमल्स की प्रजातियां पाई जाती है, यानी कि वो जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन। लेकिन हमारे अलावा इनमें से भी बस 4 तरह के मैमल्स जैसे कि बैट्स, स्पाइनी माइस, एलिफेंट, शैरो एंड प्राइमेट्स हैं, जिनमें ही सिर्फ ऐसी दर्दनाक पीरियड देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होती है। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से वाकिफ हैं, तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि प्रजातियां अपने वही ट्रेड्स को आगे की जनरेशन में पास करती है जो कि उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज देता है। सो आखिर कैसे और क्यों पीरियड एक फीमेल को हर महीने एटलीस्ट 5 से 6 दिनों के लिए कमजोर कर देता है? एक ऐसा ट्रेड जिसमें फीमेल को शिकार बनने का खतरा 24 घंटा मंडराते रहता है, जिसमें वो वल्नरेबल हो जाती है, और ऐसा डिसएडवांटेज देने वाला ट्रेड आखिर फीमेल में आया ही क्यों? और आखिर ये ट्रेड इतने सालों तक बरकरार कैसे रहा? ऑन द फर्स्ट प्लेस, और साथ ही में जब हम इस पे रिसर्च कर रहे थे तो हमारे सामने एक चीज आई कि 4 से 5 तरह के मेमल्स की प्रजातियों में से जो इंसानी प्रजाति है ना, उसमें हाल फिलहाल में पीरियड से जुड़ा एक विचित्र फेनोमेना देखने को मिला, और हमें पता चला कि दुनिया के 26% मेल भी पीरियड्स के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और उन्हें कॉमनली मैन पीरियड कहा जाता है। अनबिलीवेबल, राइट? डिड यू नो दैट बिफोर? कि अब फीमेल में इसका पर्पस तो समझ में भी आता है, लेकिन मेल में इसका क्या पर्पस हो सकता है? वेल, ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आज विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो के जरिए मेरा बस यही मकसद है कि पीरियड से जुड़े मिस इन्फॉर्मेशन और अंधविश्वास के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से मिटा दें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर कोई बात भी नहीं कर रहा है। अब एक काम करते हैं ना, पीरियड्स के एकदम क्रक्स से शुरुआत करते हैं कि पीरियड एग्जैक्टली क्या है और ये हर महीने क्यों आता है। तो देखो, फीमेल में ना 28 डेज का एक साइकिल चलता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। इसे आप इस इमेज से आसानी से समझ सकते हो। इसे डे 6 से स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान फीमेल बॉडी में FSH जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और LH जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है रिलीज होते हैं, जिससे कि उसके ओवरी में एक एग मैच्योर होने लगता है ताकि 12 डेज तक उसको ओवरी से बाहर रिलीज किया जा सके। अब 14th डे पर जब एग बाहर निकल जाता है और इस जगह पर स्पर्म आने का वेट करने लगता है, तब फीमेल बॉडी में FSH और LH के बजाय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन जैसे हार्मोन्स पीक करने लग जाते हैं, जिससे फीमेल की यूटेरस यानी कि वो बैग जिसमें फीमेल बेबी कंसीव करती है, और उस बैग की इनर लाइनिंग इंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिकन होने लगती है। और थिकन होने का मतलब सिंपली उसमें ब्लड वेसल्स और ब्लड के सेल्स जमा होने लगते हैं और ब्लड सेल की तादाद बढ़ने लगती है। ये बिल्कुल वही फेज होता है जहां डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कपल को कंसीव करना चाहिए, उन्हें ट्राई करना चाहिए बेबी कंसीव करने, क्योंकि एज एस एडल्ट ईयर डे 14 पे फीमेल के ओवरी से एक एग रिलीज होता है और वो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और एम्ब्रियो बन जाए, तो यूटेरस अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करने लगता है ताकि एम्ब्रियो थिकन यूटेरस लाइन में इम्प्लांट हो जाए और उसे खून के जरिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब ऐसे में फिर पीरियड्स की ब्लीडिंग कब और क्यों होती? तो देखो, वो तब होता है जब 14 डे के आसपास फीमेल ट्राई नहीं करती है बेबी कंसीव करने की और स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज नहीं करता, बिकॉज इन दैट केस फिर 28 डेज तक जो इंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिकन होने लगती है, एम्ब्रियो को वेलकम करने के लिए अब उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती, और इस वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एकदम से फीमेल बॉडी में डिक्रीज करने लग जाते, जिससे फिर डे 1 से स्टार्ट होता है इस पूरे थिकन इंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेडिंग प्रोसेस, यानी वो फेज जिसमें फीमेल का शरीर ब्लड, म्यूकस और उसके साथ साथ अनफर्टिलाइज्ड एग भी शेड कर देता है थ्रू आउट द वजाइना ऑफ द फीमेल।
तो बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली बस यही है, पीरियड्स कोई बड़ा सा हुआ नहीं है। अब एक फन फैक्ट है कि आप जानते हैं 26% मेल भी पीरियड्स के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। यस, मैन पीरियड, जिसे साइंटिफिकली इरिटेबल मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऑफ कोर्स मैन मेंस्ट्रुएट नहीं करते, लेकिन इस दौरान फीमेल के जैसे ही काफी सिमिलर सिम्टम्स एक्सपीरियंस भी करते हैं, जैसे फटीग, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, क्रैम्प्स वगैरह। और इसके पीछे मोस्टली रीजन लाइफस्टाइल इश्यूज ही होते हैं, स्ट्रेस, अनहेल्दी हैबिट, डिस्टर्ब स्लीप रूटीन एक्सेट्रा, जिस वजह से उनके बॉडी में लड़कियों के जैसे पीरियड्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक वैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस मेल भी एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को लेकर। लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग एज कम्पेयर टू द फीमेल पीरियड। एवरी मंथ इस पूरे 28 दिन के साइकिल एक लड़की की बॉडी काफी ज्यादा चेंजेस से गुजरती है, क्योंकि इस पूरे 28 दिन में उसके बॉडी में 4 अलग अलग तरह के हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है उसके फिजिकल और उससे भी ज्यादा उसके मेंटल और उसके इमोशनल हेल्थ पे। अब शुरू करते हैं डे 4 से डे 6, यानी कि मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद के एक दिन से। इस दौरान आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज हो रहा है, और फिर कुछ ही दिनों के बाद एस्ट्रोजन, LH और FSH एकदम से पीक कर जाते हैं। फिर 12 से 16 डेज के बीच अगेन इनकी क्वांटिटी एकदम से डिप कर जाती है, और तभी एकदम से पीक करने लग जाता है प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद अगेन ड्यूरिंग पीरियड्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन एकदम से डिप कर लेते हैं, जिसके वजह से इंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होती है और पीरियड शुरू हो जाता है। अब इस पूरे साइकिल में प्रॉब्लम एग्जैक्टली सडन रेज एंड डिप ऑफ द मल्टीपल हार्मोन्स ही है, क्योंकि इसके वजह से फीमेल बॉडी एक तरह से स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है लाइक कॉर्टिसोल। अब जिस हार्मोन का नाम ही स्ट्रेस हार्मोन, अब जाहिर सी बात है वो अपने साथ काफी सारी नेगेटिव चेंजेस को लेकर आता है, और ये यूजुअली तब क्रिएट होता है जब बॉडी को ऐसा महसूस होता है कि बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, और पीरियड में एग्जैक्टली यही हो रहा होता है। अब इन 5 हार्मोन्स के उथल पुथल की वजह से फील गुड हार्मोन जैसे कि सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन के लेवल भी सडनली डिक्रीज करने लग जाते हैं, स्पेशली बिफोर एंड ड्यूरिंग द पीरियड, जिससे अगेन बॉडी में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और यही इमोशनल पेन और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है इनके साथ, क्योंकि पीरियड्स के वक्त इंडोमेट्रियम को शेड करने के लिए भी यूटेरिन वॉल्स भी कंस्टेंटली कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, जिस वजह से उनके आसपास ब्लड वेसल्स मौजूद भी कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। अब इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से यूटेरस के वाल में ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिस वजह से सीवियर क्रैम्प्स डेवलप होने लगते हैं। इन सारे सिम्टम्स को कलेक्टिवली PMS कहा जाता है, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि काफी कॉमन डिसऑर्डर है, जिससे 75% लड़कियां परेशान रहती है। इसमें पीरियड्स के पहले या फिर उसके दौरान ब्लोटिंग, कंस्टिपेशन, एक्ने, बॉडी एक्ट, ब्रेस्ट इंडोनेट, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और इसीलिए यहाँ पर किसी को कम और किसी को बहुत ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और एक काफी सीवियर कंडीशन है जिसे कहा जाता है PMDD, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि ये एक सडन हार्मोन के फ्लक्चुएशन के होने की वजह से होता है। इस कंडीशन में तो पीरियड सीवियर डिप्रेशन भी ट्रिगर कर सकते, लीडिंग टू सुसाइडल थॉट टू। यस, एक सर्वे में पाया गया कि जो औरतें PMDD से सफर कर रही हैं, उसमें से 70% औरतों में सुसाइडल थॉट आते हैं, 50% तक सेल्फ हार्म भी करते हैं, और हर 3 में से एक लड़की सुसाइड अटेम्प्ट भी करती है। एंड अब तक तो हमने सिर्फ नॉर्मल केसेस की बात की, अब उन लड़कियों का क्या जिनका ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज का एक हिस्ट्री रहा है, जो लड़कियां स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी प्रोन है। अब पीरियड्स के दौरान एक और डिसऑर्डर काफी कॉमन है, जिसे हम कहते हैं PME, प्री मेंस्ट्रुअल एक्सर्सिबेशन। ये डिसऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, कॉजिंग सीरियस इश्यूज लाइक पैनिक अटैक एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन अब जरा आप सोचो कि अगर एक लड़की इतनी सीवियर प्रॉब्लम से डील कर रही है, तो क्या वो प्रॉब्लम ऐसी है कि वो किसी के साथ डिस्कस भी कर सके? क्या वो सोचेगी भी इस बात को किसी और से बताना? इस बात को अपने माँ बाप, पिता, भाई बहन के साथ शेयर करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सोसाइटी ने इसको इतना बड़ा टैबू बना कर रखा है, तो इस पर बात करना तो छोड़, कई लड़कियों को तो खुद ही इस विषय पर थोड़ी सी भी जानकारी नहीं, और इसलिए कम्युनिकेशन करना तो दूर, वो खुद को ब्लेम करने लग जाती। उन्हें लगता है कि उन्हीं में कुछ गलती है, और यही बात सोचकर वो घुट घुट कर अपनी जान दे देती है। और नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये टॉपिक इतना बड़ा टैबू है कि 26 मार्च को मुंबई में एक 14 साल की लड़की को जब पहली बार पीरियड आया और वो ब्लीडिंग करने लगी, तो वो लड़की इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने खुद को आत्महत्या कर सुसाइड कर लिया। लेकिन किसी से ये बात उसने नहीं बताई, और ना ही उसने किसी से पूछा इस कंडीशन के बारे में। और क्यों? वेल, शर्म के मारे। इस बात को लेकर हमारे समाज में इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा गलत अफवाहें हैं, इतने सारे अंधविश्वास है कि पीरियड्स को एक गलत नजरिए से देखा जाता है। कई लोग तो पीरियड्स को गुप्त रोग, गंदगी की निशानी, पनौती, अपवित्र, काला जादू, पता नहीं किन किन नजरियों से देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश की
स्थिति ऐसी है कि 70% लड़कियों को पीरियड्स आने के बाद ही पता चलता है कि आखिर पीरियड क्या है, और उससे पहले तो उसको जीरो नॉलेज होता है इस बारे में। अब अगर लड़कियों का ये हाल है तो लड़कों का तो छोड़ ही दो, 82% लड़कों को पीरियड्स के बारे में तो बताया ही नहीं जाता। अब ऐसे में पीरियड्स के दौरान, मूड फ्लक्चुएशन के दौरान लड़के सोशल सपोर्ट ग्रुप का क्या खास रोल अदा करेंगे? क्या वो लड़कियों को इस दौरान बेहतर समझ पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे और उनका साथ दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे पास अच्छा खासा डाटा, पीरियड्स के दौरान लड़की बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है, कंपेयर टू द डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं। और इसके बावजूद भी आखिर क्यों हम इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं करते? हमें लोगों को इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना होगा। बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में ही पीरियड्स के बारे में पढ़ाना होगा, ताकि ये टॉपिक एक टैबू बनकर ना रहे। और इस चीज के बारे में लड़कियों को पर्सनली पता होना चाहिए, और लड़कियों को खुद पता होना चाहिए कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उनके बॉडी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। लड़कियां अवेयर होनी चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए कि परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, उनके जिंदगी का एक टेम्पररी फेज है, एक काले अंधेरे सुरंग के जैसे जिसके अंत में उजाला है। और उन्हें पता होनी चाहिए कि उन्हें अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो उन्हें खुलकर अपने माँ बाप, भाई बहन से इस कंडीशन के बारे में बात करनी चाहिए। और यही एग्जैक्टली हमारा मकसद था इस वीडियो के जरिए अवेयरनेस फैलाने का। अगर पीरियड्स नहीं होता तो शायद लिटरली हम भी यहाँ नहीं होते, और इसीलिए इसको मजाक बनाने की जगह, अपवित्रता समझने की जगह इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम सभी फीमेल्स के लिए एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर पाए। होप सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब